हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान 2024 का जो पेपर आपको 7 तारीख को चला है। ठीक है, उसमें क्या जो मैं पढ़ाया था वही छप चुका है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि यूपी बोर्ड में जो है ना कई 7 सेट बनते हैं और ये जो सेट है बिल्कुल सेम आया जो पेपर मैंने बताया था 825 JA का। ठीक है, 2024 सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पे देख सकते हो ये पेपर, ये कुछ निर्देश दे दिएगा, सिंपली आपको इसको पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट आता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। ठीक है, इसमें ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये मैंने कराया था कि ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? हमने बताया था कि ये 1789 ईस्वी में ये हुई थी। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका अमेरिका में संयोजित किया गया था। ठीक है, अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैं टिक नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चे की देना है, ये ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि अफ्रीका में रिंड पेस्ट क्या था? तो ये एक फूल था कि एक जानवर की एक बीमारी एक स्थान, तो ये एक बीमारी थी। ऑप्शन नंबर चौथे का सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पांचवा की हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, अरुणमा, आसफ अली, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के क्या थे? लेखक थे। इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्य को कि संघ को कि ए और बी दोनों को कि इनमें से कोई नहीं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो वो संघ को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर आपका ये ब वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे है 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से जो निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है, इनमें से सभी लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, उत्तरदायी शासन भी होता, पारदर्शी शासन, वैध शासन, इनमें से सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? ठीक है, प्रतिरक्षा नहीं है कि कृषि नहीं है कि शिक्षा नहीं है कि व्यापार नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यापार। ठीक है, व्यापार संघ सूची में आपका आता है। ठीक है, रक्षा भी आता है, व्यापार यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं है ये चीजें हमको बताना था। तो यहाँ पे बहुसंख्यों का शासन ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो हमने बताया था कि ये उत्तराखंड में की जाती है, काफी फेमस है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? यहाँ पे देखा कहवा, कपास, तिलहन, गेहूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था जो कपास है ये क्या है कि ये रोपड़ की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कि 12 नंबर, ये 13 नंबर, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा है कि लौह अयस्क कि अभ्रक है कि सोना? तो अभ्रक इसमें करेक्ट हो गया। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन क्या है? ठीक है, हमने कल ही आपको बताया था कि सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत और ये सब जो है ये परंपरागत यानी पहले से ही विद्वान है धरती पर। ठीक है, तो इस चीजों को आपने तैयार किया होगा और दिया भी होगा एग्जाम में। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? तो रेल जो परिवहन है ये प्रमुख साधन है भारत में। एंड 17 नंबर क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो औद्योगिक क्रिया को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और कृषि से जो संबंधित होता है उसे प्रथम, और जो व्यापार से औद्योगिक से संबंधित होता है उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। एंड यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्च स्तर पर है? तो यहाँ पे श्रीलंका की स्थिति भारत से, बांग्लादेश से, नेपाल से भी उच्च स्तर पे है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है 19 नंबर की राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कल ही आपको बताया था ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ठीक है, तो यही है, स्थानीय कंपनियों को ये खरीदती है पहले। ठीक है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट का निर्माण शुरू कर देती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था खंड ब, देख सकते हो कैसा पेपर है। ये हमने बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 100% वही क्वेश्चन आया है, अथवा वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण का ये भी क्वेश्चन 100% आया है।
इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ, ये भी हमने बताया था। अथवा राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण भी लिखिए, ये भी हमने आपको पेपर में बताया था। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते, 2 कारण लिखिए, ठीक है, ये भी पेपर में बताया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग कई पेपर कराते हैं ताकि यूपी में पूरे 7 सेट होते हैं, तो 7 सेट में वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी बताया गया था। इसके बाद वर्णनात्मक सेकेंड आता है, असहयोग आंदोलनों के कारणों में उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, ये सब कल के क्वेश्चन पेपर में थे, ठीक है। यहाँ पे ये भी था कि संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर स्पष्ट कीजिए, ये भी हम आपको बताए थे। मृदा अपरदन या भूक्षरण सेम ही है, ठीक है, ये भी कल बताया गया था। मृदा संरक्षण के उपायों को सुझाव दीजिए। अथवा भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए, ठीक है। मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अथवा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार और इनके 3 कारण लिखिए, ठीक है। ये सब पूरी की पूरी क्वेश्चन में आपको बताया गया था। आपकी गलती है कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी होगी। यहाँ से मानचित्र संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये सब बताया गया था। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये मद्रास में 1927 ईस्वी में हुआ था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ये दांडी में तोड़ा था, ठीक है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई अमृतसर में हुई थी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, ठीक है, बिहार के चंपारण में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कहाँ हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है 9 का बी है कि दिए गए भारत की रेखा के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाई। पश्चिम बंगाल का एक अभयारण्य चिन्ह द्वारा नाम से, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आप कहीं भी इस चिन्ह से द्वारा दर्शा सकते हो, ठीक है। उस अभयारण्य का आपका नाम लिखना पड़ेगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम से, ठीक है। कोई भी बंदरगाह का नाम और वो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है तो मुंबई में दिखा दो। राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा नाम से, उड़ीसा के एक लौह अयस्क के चिन्ह द्वारा नाम से, ठीक है। और यहाँ पे है नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। तो नर्मदा नदी आपका कहाँ पे है, वहां पे आपको इस चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाना था। बिल्कुल सिंपल पेपर था। इसके बाद आपको कुछ नहीं, यहाँ पे ये चीजें तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है, ठीक है। तो पेपर बिल्कुल बेस्ट आया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।